हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपका फनशाला में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर हम पार्ट 2 में अपना कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले पार्ट में फर्मेंटेशन समझाया था। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कर्ड, अल्कोहल, ये सारी चीजें बनती हैं। क्या होता है कि जब हम इनको स्टोर करके रखते हैं किसी भी जगह पे, जैसे कि हमने दूध में थोड़ा सा दही डाला और उसको एक रात के लिए रख दिया, कुछ 5-7 घंटे के लिए, तो क्या हुआ कि उसमें कुछ बैक्टीरियाज वर्क करे, फर्मेंटेशन वर्क किया और उसके बाद वो दूध से दही में चेंज हो गया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। कुछ लोग प्रोटोजोन भी बोलते हैं, इसको हिंदी में भी प्रोटोजोआ ही बोला जाता है। तो प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ये होते हैं छोटे छोटे एनिमल्स, मतलब एनिमल का मतलब ये नहीं कि हाथी घोड़े वगैरह ही हो, विच इंक्लूड फ्लैगलेट्स, सिलिएट्स, स्पोरोजोन एंड अदर फॉर्म। जैसे कि फ्लैगलेट्स और सिलिएट्स मैंने बता दिया, ये होती है कशाभिकी। कशाभिकी मतलब छोटे छोटे हमारे शरीर पर ही होते हैं। हमारे शरीर में से कुछ जीव जंतु बाहर भी आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी पसीना निकलता है और उस पसीने के ऊपर अगर हम लोग क्या बोलते हैं, इचिंग कर देते हैं, तो वहां पर रेड रेड हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से सिर्फ पसीना नहीं निकल रहा, हमारे शरीर पर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव जंतु हैं, वो प्रोटोजोन्स हैं। ओके, तो ये उन्हीं के कुछ फॉर्म्स हैं। देयर आफ्टर और भी बहुत सारे होते हैं। यहां पर मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर अमीबा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसको अमीबा बोलते हैं। पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम, ये होते हैं वो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अक्सर पानी में मिलते हैं हमें। मैक्सिमम ये पानी में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया। सो नेक्स्ट है हमारा वायरस, सबसे खतरनाक, सबसे डरावना। तो वायरसेस आर ऑर्गेनिजम्स दैट possesses nucleic acid but lack the replicating machinery. Thus a virus cannot survive without a living cell. तो जो वायरस होता है वो एक लिविंग सेल के बिना नहीं रह सकता। मतलब कि वायरस का एक थोड़ा सा लाइफ स्पैन होता है। अगर जब तक वो रहेगा तब तक, जैसे कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही वो वर्क करता है अक्सर। ठीक है, सो वायरसेस आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटाइटीज। तो जैसे कि एक वायरस है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो कोरोना वायरस आया था, वायरस के नाम से हमें कोरोना वायरस ही याद आता है। तो वायरस कैसे काम कर रहा था? वो हवा में, तो हवा में क्या हो गया? नॉन लिविंग। हवा क्या हो गई? नॉन लिविंग। मिट्टी में नॉन लिविंग, राइट। तो इन सब चीजों में इसको हम नॉन लिविंग में काउंट करते हैं। और लिविंग क्या था? जैसे कि इंसान के अंदर, जानवर के अंदर, ये हो गया लिविंग। तो इनके अंदर वायरस जो है वो होता है। अब वायरस की एक चीज होती है कि वायरस जो है वो 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, या फिर हम उसे बहुत ज्यादा हीट पर या बहुत ज्यादा कूल एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो भी खत्म हो जाता है। जैसे कि आपको बोला जाता था अपने हैंड सैनिटाइज कीजिए, जैसे ही आप सैनिटाइज करते हैं वैसे ही आपका जो वायरस है वो मर जाता है। लेकिन अगर आप हैंड सैनिटाइज नहीं भी करते हैं और अगर किसी एरिया पर, मान लीजिए कि मेरे हाथ में वायरस था और मैंने इस बोर्ड पर रख दिया, इस बोर्ड पर वायरस है, अगले 2.5 से 3 घंटे में वायरस अपने आप मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मुझे उसको सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो द फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं जो वायरस की वजह से होते हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें बुखार आ जाता है लोगों को, फ्लू हो जाता है। HIV सुना होगा आप लोगों ने। रेबीज, कुत्ते के काटने से या किसी भी जानवर के काटने से हमें रेबीज फैल जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार हमें रेबीज फैले ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुत्ते ने काटा तो कंफर्म रेबीज होगा, नहीं, लेकिन हो सकता है वायरस हमारे शरीर के अंदर फैल जाए। पोलियो, पोलियो आपको पता होगा, पोलियो एक बीमारी होती है जिसमें शरीर का कोई एक अंग जो है वो पतला रह जाता है, और गवर्नमेंट ने इसी के लिए हर कुछ समय के बाद लोगों को 2 बूंद पोलियो की पिलाना स्टार्ट किया था। तंबाकू खाने से भी हमारे हर किसी को कैंसर नहीं हो जाता तंबाकू से, लेकिन अगर वायरस उसके शरीर में फैल गया तो हो जाएगा। और कोरोना तो आप सबको पता ही है कि कोरोना भी वायरस से होता है। सो हमारे दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, प्रोटोजोआ एंड वायरस। इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी सेफ्टी मेजर्स पार्ट 3 में। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट अपने मन में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल गिव द आंसर।